नमस्कार बच्चों, ये हमें सिंप्लीफिकेशन करना है इस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम जानते हैं कुछ इसमें रूल अप्लाई होंगे, जिसमें हम जानते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो उसके टर्म्स को हम स्प्लिट कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। अगर पॉजिटिव होती तो नेगेटिव में चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज होने वाला है, जैसे 8 को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2 यानी 2 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीपल करोगे तो 2 की पावर 3 ये जो है बन जाएगा। और थर्ड है, ये भी ये जहाँ जहाँ यूज होने वाले होंगे वो उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि 1/4 की पावर -2 है। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे, नेगेटिव पावर है, अभी मैंने बताया था कि इसके टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे तो उसकी पावर माइनस से प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ 1/4 लिखा है, इसको हम 4/1 कर देंगे और इसकी पावर -2 से +2 बन जाएगी। माइनस लगा देंगे, 3 ही रहेगा इनटू, उसके बाद 8 की पावर 2/3। अभी मैंने बताया था 8 की हम क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर पावर में चेंज करना चाहें 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और अगर 2 × 2 × 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 बन जाएगा। तो इट मीन्स दिस बिकम 2⁻³ एंड होल रेज़ टू पावर। ये 8 की वैल्यू है, 8 को हमने रिप्रेजेंट किया, उसकी पावर कितनी थी, 2/3 थी, तो उसकी भी पावर 2/3 लिख देंगे। उसके बाद प्लस लगा देंगे। यहाँ भी हम जानते हैं पावर कितनी है, नेगेटिव है। इस पावर को अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका मतलब है इसके जो टर्म्स हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको 9/16 से ये 16/9 बन जाएगा और इसकी होल पावर हो जाएगी प्लस की 1/2 हो जाएगी। तो देयरफॉर इट बिकम, अच्छा 4/1 क्या लिखा जाएगा, 4/1 ही रहेगा। लेकिन 4/1 इसका मतलब है 4/1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 की पावर 2 -3 × 2 की पावर, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। a⁻m होल रेज़ टू पावर n अगर होता है तो वो पावर की पावर अगर होती है तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर की पावर है इसलिए पावर, उन दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 बेस ही रहेगा और पावर जो 3 है उसका इसकी होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 × 2/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ हम जानते हैं 16/9 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 16/9 को 16 किसकी पावर में अरेंज हो सकता है, अच्छा पावर 2 में अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर सकते हैं। क्या होगा, 16 जो है 4 का पावर और नीचे 9 जो है वो 3 है, यानी 4/3। इन दोनों की होल पावर अगर 2 कर दें तो ये जैसे थे वैसे ही हैं, यानी 16 अगर पावर इसको ओपन करते हैं 4 की पावर 2 16 बन जाएगा, 3 की पावर 2 ये दोनों पे अप्लाई होगी तो वही हमको मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इसको 16/9 को हमने कन्वर्ट किया, उसकी भी होल पावर 1/2 थी तो इसकी भी होल पावर 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ हम जानते हैं ये 4 जो लिखा है 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर हमको मिल जाएगा, दिस बिकम 16 -3 ही रहेगा, इंटू होगा, यहाँ 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम 2⁻, कितना बनेगा 1 2 2/1 यानी 2/1 की मतलब 2 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। पावर की पावर है यहाँ पे, अभी मैंने बताया था कि अगर पावर की पावर होता है तो उन पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो इसलिए 4/3 ही रहेगा, लेकिन उनकी पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 × 1/2। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ न्यूमरेटर में 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस बिकम 16 ही रहेगा। उसके बाद -3 × 2 की पावर 2 ये 4 बन जाएगा, अगेन प्लस ही रहेगा। यहाँ पे जो ये रिजल्ट आएगा ये 1 × 1/1 यानी 1 आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 4/3, इसकी होल पावर 1 है, तो इसका मतलब चाहे लगाएं या फिर अगर इसको 1 लगाएंगे तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लिखेंगे क्या, 16 ही रहेगा, माइनस का 3 4 12 हो जाएगा और प्लस का 4/3 की पावर 1 है, इसका मतलब 4/3 ही रहेगा, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी पावर 1 है। फिर हम देखते हैं यहाँ 16 - 12 करेंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा। उसके बाद इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट 4 आ गया, उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन लगा देंगे। उसके बाद क्या है, 4/3
3 है, 4/3 ही रहेगा। यहाँ हम जानते हैं अगर इसके अपन ये 4 है, केवल 4 है, ये 4/3 है, तो इसके अपन में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर हम चाहें तो इसके अपन 1, इसके अपन में 3 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। फिर हम जानते हैं इसके अपन में कुछ नहीं था, एलसीएम लेने के बाद 3 हो गया है, इसका मतलब है 3 टाइम्स हो गया है इसका डिनोमिनेटर। जब इसका न्यूमरेटर यहाँ लिखेंगे तो 3 टाइम्स करके ही लिखेंगे, इसका मतलब है 4 3 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद प्लस साइन लगा, प्लस साइन लगा देंगे। फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर अपन में 3 है और एलसीएम लेने के बाद भी 3 हो रहा है, यानी कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है। और अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब इस वाले का डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग यहाँ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 होता है अपन में, राइट। और अब 1 होता है, अब एलसीएम लेने के बाद 3 हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो इसका न्यूमरेटर भी वहाँ 3 टाइम्स हो गया। लेकिन यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, 3 था, 3 अभी है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, इसलिए इसका न्यूमरेटर भी चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 + 4 ये हो जाएगा 16 और अपन में 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो ये 3 की टेबल 16 में कितनी बार लगेगी? 5 टाइम्स, तो 5 होल रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 5 होल 1/3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट।